से इसमें शामिल है, तो आप क्या समझते हैं कि अगर यही रवैये रहे तो ये वाकई तहरीक आगे चल पाएगी? नहीं लगता है कि ऐसा ही कि देखें, कल जो पीडीएम का इजलास हुआ है उसमें जो 26 नकात का जो है वो एजेंडा या जो डिमांड पेपर 20 सितंबर को अप्रूव हुआ था, उसके एक एक पॉइंट से तमाम पार्टीज़ ने कमिटमेंट जो है वो शो की है। जहाँ तक इस्तीफ़ों की बात है, इस्तीफ़ों के मामले में भी पीपल्स पार्टी ने अपना मौक़िफ़ बड़ी दलील के साथ और हालात के साथ उसने मौक़िफ़ अपना पेश किया कि इस्तीफ़े जो हैं हमें एक आखिरी ऑप्शन के तौर पे इस्तेमाल करने चाहिए और उस वक़्त इस्तेमाल करने चाहिए जब सड़क गर्म हो और ज़िमनी इलेक्शन के करवाए जाने के चांसेस कम से कम हो। और इसके अलावा जो दीगर ऑप्शन है, जलसा है, जुलूस है, रैली है, एहतजाज है या लॉन्ग मार्च है, उन तमाम ऑप्शंस के साथ जो है पीपल्स पार्टी ने पूरी तरह से अपनी कमिटमेंट शो की है, पीएमएल-एन ने अपनी कमिटमेंट शो की है और उसके मुताबिक जो है वो प्रोग्राम तरतीब दिया गया है। देखिए जी, मैंने कहा है कि हम इंशाअल्लाह ताला पब्लिक प्रेशर जो है वो बढ़ाएंगे। तो जो आदमी घबराया हुआ होता है, कभी उसने तस्लीम किया कि मैं घबराया हुआ हूँ? आप वज़ीर आज़म की हरकत व सकनात देखें और वज़ीर आज़म जिस किस्म के यानी अमल कर रहा है, हर रोज़ वो अपने तर्जमानों के साथ बैठा होता है। हमारी तरफ से जिस दिन जलसा हो, जिस दिन रैली हो, अपोजिशन के लोगों ने जिस दिन कोई बात करनी हो, सारा दिन जो है वो तर्जमानों की फ़ौज और इनके मिनिस्टर जो है वो लगे होते हैं दिफा करने में। अगर ये चीज़ें इनके ऊपर असर नहीं कर रही तो फिर ये इतने पैने क्यों हैं? और मास वाई आप मुझे ये बताएं कि जब से पीडीएम ने जलसे शुरू किए हैं, आप मुझे बताएं कि इन्होंने उन जलसों की कवरेज को कम करने, बढ़ाने, जवाब देने, तकारीर का पहले से जो है वो पहले से उनके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करने के अलावा इन्होंने और काम क्या किया? यानी पिछले 3 माह में इस हुकूमत ने मासवाए अपोजिशन के जलसों को फेस करने और उनके ऊपर गुफ्तगू करने के अलावा इन्होंने कोई काम नहीं किया। तो फिर ये कैसे कहते हैं कि इनको फ़र्क नहीं पड़ा? इनको फ़र्क पड़ेगा और इंशाअल्लाह ताला अगर इसी तरह से हालात रहे तो गवर्नमेंट तो अब पहले भी नहीं चल रही। पहले भी कौन सी गवर्नमेंट चल रही है? कहाँ पे इनकी कोई पॉलिसीज़ हैं, कोई पब्लिक वेलफेयर के काम हैं या कोई पब्लिक बेनिफिट की पॉलिसीज़ हैं? तो कुछ भी नहीं है। मास वाइज इसके कि अपोजिशन के साथ हर वक्त इनका टकराव है। देखें, पिछले 2.5-3 साल से तमाम एजेंसीज जो है वो सब कुछ जो है वो लोगों को थ्रेट करती रही, तमाम इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरीज। उसके बाद जब कुछ नहीं मिला तो फिर जो है ये ड्रग्स का केस जो है वो कायम किया गया। जब उसमें भी बात नहीं बनी तो फिर नैब को जो है वो इंक्वायरी पे जो है वो लगाया गया। अब नैब जो है वो कोई 1.5 साल बाद, 2 साल बाद नैब 1 रुपए की हिडन प्रॉपर्टी और 1 रुपए का कोई फेक अकाउंट जो है वो मेरा जो है वो नहीं निकाल सका। उसकी वजह जब है ही नहीं तो निकालेंगे कहाँ से? अब वो केस उन्होंने बनाया कि जी वो देखें जी ये चीज़ इन्होंने सस्ती खरीद ली, इसकी रजिस्ट्री कम पैसों में करा दी, इससे भी ज़्यादा पैसों में करा दी, जो कि नैब का केस बनता ही नहीं है। अगर किसी जगह पे कोई जब स्टैम्प एक्ट जो है उसमें कोई कमी बेशी है तो वो इनका केस नहीं बनता। अब उसके बाद इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग का जो है वो नोटिस दिया है और कोई ट्रांजैक्शन जो है वो उसके साथ अटैच नहीं की। लेकिन चलें, वो इंक्वायरी भी जो है वो कर लें। ऐसी जो घटिया इंतकामी कार्रवाइयाँ हैं उनके आगे अदलिया को जो है वो दीवार बनना चाहिए। अदलिया को ऐसे मामलात में जो है वो जुल्म को रोकना चाहिए।
زیادتی کو روکنا چاہیے، انتقام کو روکنا چاہیے، ورنہ معاشرہ جو ہے وہ افراتفری اور انتشار کا شکار ہو سکتا ہے۔ عدلیہ جو ہے وہ کسی حد تک اپنا کردار جو ہے وہ ادا کر رہی ہے، لیکن اس کردار کو زیادہ پازیٹیو اور زیادہ جو ہے وہ ایکٹیو اور بڑھانے کی ضرورت ہے، کیونکہ حکومت کا انتقام اور گھٹیا پن جو ہے وہ دن بدن جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اچھا رانا صاحب، گزشتہ روز کہا گیا پی ڈی ایم کی جانب سے کہ ہم نے جو لانگ مارچ کرنا ہے وہ ابھی فیصلہ کرنا ہے کہ وہ پنڈی میں کی طرف کیا جائے اسلام آباد۔ اگر پنڈی کی طرف کیا جائے تو پڑاؤ کہاں ڈالا جائے گا، اگر اسلام آباد کیا جائے تو کہاں ڈالا جائے گا؟ دیکھیں، یہ پڑاؤ کہاں ڈالا جائے گا، اگر اسلام آباد کی طرف کیا یا پنڈی کی طرف کیا، اس کا فیصلہ تو جس دن تاریخ اناؤنس ہوگی فیصلہ کن لانگ مارچ کی، جو کہ 1 فروری کو اجلاس ہوگا، تو اسی دن جو ہے وہ پڑاؤ کی جگہ بھی اور ڈیٹ بھی جو ہے وہ اناؤنس ہوگی۔ باقی پنڈی میں اور اسلام آباد میں سب کو پتہ ہے کہ اگر اسلام آباد ہوا تو پڑاؤ کہاں ہوگا، اور اگر پنڈی ہوا تو پڑاؤ کہاں ہوگا۔